सुप्रभात बच्चों, डीएसएस ऑनलाइन हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग आरोह पुस्तक के तीसरे चैप्टर कविता के बहाने शीर्षक का अध्ययन करेंगे। पाठ का आरंभ करने से पहले कवि परिचय करते हैं। देखिए, कवि कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में हुआ था। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 2017 में हुआ। इनकी रचनाएं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, आत्मजयी, आकारों के आसपास, आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार आदि हैं। इन्हें अनेक प्रकार के पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि। कवि कुंवर नारायण जी एक प्रयोगवादी कवि हैं। ये तीसरे तार सप्तक के कवि भी रहे हैं। 1950 के आसपास से अपने काव्य लेखन का आरंभ किया। उन्होंने काव्य रचना के अलावा अनेक लेख, कहानियाँ, कई कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी। और आज हम लोग इनका जो कविता है, कविता के बहाने, इसके माध्यम से कवि क्या लोगों को, पाठकों को बताना चाहता है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि कविता के बहाने नामक शीर्षक जो है वो लोगों को क्या संदेश देता है, इस कविता का क्या उद्देश्य है। कविता के बहाने कुंवर नारायण जी द्वारा लिखी एक प्रसिद्ध कविता है, जिसमें कवि चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक को शामिल किया है। यहाँ कवि एक और प्रकृति का वर्णन किया है, जिसमें चिड़िया और फूल को शामिल किया है, तो दूसरी ओर भविष्य की तरफ अग्रसर होता हुआ बच्चा। यहाँ कवि ने यह बताया है कि चिड़िया के उड़ने की एक निश्चित सीमा होती है और वह अपने दायरे या सीमा में ही अपनी उड़ान भरती है। और फूल के खिलने और मुरझाने का भी एक निश्चित समय होता है। फूल खिलता है तो उसकी एक सीमा होती है। वो अपने सीमा के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ दिन के बाद, एक दो दिन के बाद, कुछ घंटों के बाद, वो खिलने के बाद उसका सुगंध जो है ख़त्म हो जाता है या मुरझा जाता है। लेकिन यहाँ कवि जो है कविता को बच्चों से तुलना करते हुए कहता है कि जिस तरह से बच्चों के सपने जो है असीम हैं, बच्चों के सपने और खेलने की कोई निश्चित सीमा और कोई निश्चित स्थान नहीं होता, इसी प्रकार कवि की कविता भी शब्दों का एक खेल है। और कविता रूपी शब्दों के इस खेल में कवि जो है भूत, वर्तमान, भविष्य, जड़, चेतन, ये सभी कविता के साधन या उपकरण हैं। कवि का दृष्टि जो है यहाँ तक जाता है, कवि जो है, कवि की कल्पना असीम होती है। इसलिए जहाँ कहीं भी रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन स्वतः ही अपने आप ही टूट जाते हैं। वह चाहे घर की सीमा हो या भाषा की सीमा हो या समय की ही सीमा क्यों न हो। इसलिए कभी भी अपनी बात को रखने या कहने में भी किसी सीमा के बंधन में नहीं फंसते। जिस तरह से बच्चे सबको अपना समझते हैं, सबको अपना मान लेते हैं, सबके साथ घुल मिल जाते हैं, इसी तरह कवि की कविता भी सबके लिए उपयोगी है, सबके लिए है। इसमें ये नहीं है कि ये कविता कोई विशेष व्यक्ति या समाज के लिए है। कवि की कविता भी सबके लिए उपयोगी है। कवि की कविता जो है वो कालजयी और शाश्वत है।
कविता अपनी जीवंतता के कारण युगों युगों तक खिलती और महकती रहती है। कवि इस कविता के माध्यम से यही संदेश देना चाहता है कि जिस तरह से फूल खिलते हैं और चिड़िया उड़ती है, तो चिड़िया की उड़ान भी कुछ सीमा के बंधन में रहते हैं, कुछ सीमा तक ही है, और फूल का खिलना भी है एक निश्चित सीमा के लिए है। लेकिन कविता की सीमा जो है असीम होती है। इसलिए कवि की कविता, अगर एक बार कवि अपने काव्य की रचना कर देता है तो वह जो है युगों युगों तक उपयोगी बना रहता है। और इसी तरह कविता को फूलों के खिलने और महकने से कवि तुलना करता है। अब देखिए कविता का वाचन कैसे करते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। यहाँ कवि जो है कविता को फूलों के खिलने से कविता का वर्णन किया है। फूलों के खिलने का दृष्टांत देकर यहाँ कविता से तुलना किया है। और कवि कहता है, पहले पद का भावार्थ देखिए। कवि यहाँ यह कहता है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, अर्थात जिस तरह चिड़िया अपनी उड़ान भरती है उसी तरह कवि भी अपनी भावाभिव्यक्ति रूपी कल्पना शक्ति रूपी उड़ान को लेकर उड़ता है। और कविता की उड़ान जो है वो असीम होती है। कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं समझ पाती है, चिड़िया उसकी उड़ान को क्या जाने। क्योंकि कवि जो है बाहर भीतर, बाहर के अनुभव, अपने अंदर के अनुभव, इस घर उस घर अर्थात वर्तमान भूत भविष्य जड़ चेतन आदि सभी चीज़ों पर अपनी निगाहें दौड़ाता है। उसके बाद अपनी काव्य का सृजन करता है। कवि की इस कल्पना शक्ति को चिड़िया क्या समझ पाए, चिड़िया इसको नहीं समझ पाएगी। इसलिए चिड़िया की उड़ान से कवि की भावाभिव्यक्ति की उड़ान जो है वो अलग है। और कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। इस तरह चिड़िया, कवि के कहने का अभिप्राय ये है कि जिस तरह से चिड़िया पंख लगाकर उड़ती है लेकिन वह एक सीमा में रहकर उड़ती है, लेकिन कवि जो कविता के पंख लगाकर उड़ता है अपनी अपार कल्पना शक्ति का परिचय देता है, वो चिड़िया के उड़ने से अलग है। अब देखिए इसका अगला जो भावार्थ है अगले पैरे का वो दूसरे दिन देंगे उसका वीडियो।